नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा जो सृजन पाठ्य पुस्तक है उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था संतवाणी, और उस संतवाणी के लिए मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। पहले पूरे चैप्टर को समझे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि व्याख्याएं कैसे करी जाती है। ध्यान से सुन लेना बच्चों कि जो हमारी सृजन पाठ्य पुस्तक है, ये समझ लेना कि जो सृजन पाठ्य पुस्तक है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है। पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? सृजन है। इस सृजन के अंदर हम लोग 17 चैप्टर पढ़ेंगे। कितने चैप्टर पढ़ेंगे? 17 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा संतवाणी। कौन सा है? संतवाणी। इस संतवाणी को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें 3 संत हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया। देखिए, 2 तरह से प्रश्नों को तैयार करने की कोशिश करिए पहले आप लोग, क्योंकि ये निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। एक तो आता है परिचय का, कि आपको कोई भी कवि का या लेखक का नाम दिया जाता है और यह पूछा जाता है कि इसका परिचय बताइए, इसका साहित्यिक परिचय बताइए। तो आप लोगों ने क्या करना है, 17 जो चैप्टर हैं उसके अंदर से शुरू के जो 9 हैं पद वाले पार्ट, उसको हम लोग पहले तैयार करेंगे, क्योंकि अथवा में आता है वो, एक पद में और एक गद में से। तो हम लोग उसको एक 9 जो चैप्टर है उसके अंदर से इनको याद करेंगे। तो कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। 11वीं क्लास में मैंने आपको याद कराया था, और 12th क्लास जो है इसके अंदर भी वापस से जब स्कूल खुलेंगे तो हम पुनः एक बार रिवीजन करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करें कि इन चीजों को हम याद करते हुए चलें। 4 नंबर का प्रश्न आता है और 4 नंबर की व्याख्या आती है। तो ये जो पार्ट आता है, ये पेपर के अंदर अपना जो खंड ग है, जो खंड ग है उसके अंदर आता है, और ये 32 नंबर का पोर्शन है। 32 नंबर का पोर्शन है, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो यानी कि जो सृजन पाठ्य पुस्तक की जब मैंने लाइव क्लास ली थी उसके अंदर मैंने पहले वीडियो के अंदर ये सब बातें सिखाई थी, आप लोगों को बताई थी कि किस ढंग से हम इन चीजों को तैयार करेंगे। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं व्याख्या। अब व्याख्या जो होती है बच्चों, वो 4 नंबर की आती है। अब 4 नंबर की जो व्याख्या आती है उसके अंदर जो नंबर डिवाइडेशन होता है वो कैसे होता है बच्चों? 1 + 2 + 1 = 4। अब इनको 1, 2 और 1 इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि ये 1 + 2 + 1 क्या है। हमें बोर्ड एग्जाम में व्याख्या को किस ढंग से करना चाहिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो आप लोग जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रसंग। सबसे पहले क्या बात लिखी जाती है? प्रसंग। अब प्रसंग होता क्या है बच्चों? पहले तो ये समझो कि आपको जो दोहा या पद दिया जाएगा उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है, वो प्रसंग होगा हमारा। यानी कि किस विषय वस्तु को, किस कथानक को लेकर के वह पद जो है रचा गया है, उसमें वर्ण विषय क्या है। तो उन चीजों को हम ध्यान रखेंगे प्रसंग के अंदर। वो प्रसंग में लिखी जाती है, लेकिन इस प्रसंग की हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे संदर्भ और प्रसंग 2 चीज होती है, लेकिन हम लोग संदर्भ और प्रसंग एक साथ ही लिख रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर + 2 नंबर + 1 नंबर, ये 3 पार्ट अपन को व्याख्या में बनाने हैं। 1 नंबर का प्रसंग, 2 नंबर की व्याख्या और 1 नंबर की होती है विशेष टिप्पणी। ये 3 बिंदु को ध्यान में रखकर हम लोग काम करेंगे। तो जो प्रसंग है, अब ये ध्यान रख लेना बच्चों, ये जितने भी 9 चैप्टर आएंगे या 17 चैप्टर आएंगे, सबकी जो फर्स्ट लाइन होगी प्रसंग में जो लिखा जाएगा वो क्या लाइन होगी, वो आपको ध्यान रखना है। हम लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश। अगर गद होगा तो गद्यांश और पद होगा तो पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? सृजन। हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ। अब वो पाठ आएगा, जो पाठ का नाम होगा, फर्स्ट पाठ का नाम है संतवाणी। ठीक है। दूसरा चैप्टर हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर को हम लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे कल। तो सबसे पहले हम लोग आज इसकी व्याख्याएं कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत। अब ये पद है तो अपन क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन। अब यहां पर बुक का नाम लिखना है, तो बुक का नाम क्या है? सृजन। पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ। अब पाठ का नाम क्या है? संतवाणी। संतवाणी शीर्षक से उद्धृत, शीर्षक से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। अब आप ये ध्यान रखिए कि हम लोग यहां पर जो भी व्याख्या करेंगे
उसका पहली जो लाइन होगी वो ये होगी। अब आप लोगों ने करना क्या है कि एक तो ये अंडरलाइन करनी है पुस्तक, और एक आपने क्या करना है, संत वाणी जो पाठ यानी कि जो शीर्षक होगा उसको अंडरलाइन करनी है। क्योंकि अंडरलाइन करने से ये इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर कि आपकी जो कॉपी होगी, आपकी जो लेखन शैली होगी वह और जो विद्यार्थी होते हैं उनसे थोड़ी भिन्न होगी, अलग होगी। तो उसका जो दृष्टिकोण होगा जांचने का वो है थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए आपका जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो जितने भी 17 चैप्टर हैं उन 17 चैप्टर की जब भी आप व्याख्या करेंगे उन व्याख्याओं के अंदर ये लाइन, पहली लाइन हमारी इस ढंग से लिखी जाएगी। अगर गद होगा तो गद्यांश कर देंगे, यहां पर पद है तो पद्यांश कर देंगे। बुक का नाम यही रहेगा। पाठ जो होगा, इस पाठ का नाम हम लोग चेंज करेंगे। शीर्षक जो भी होगा, जिस चैप्टर में से लिया गया होगा उस चैप्टर को हम लोग यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ संत वाणी शीर्षक से उद्धृत है। आप लोग ये लाइन बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेंगे। जब 17 चैप्टर की हम लोग व्याख्याएं रिटर्न में करना शुरू करेंगे तो ये लाइनें अपना आप स्वतः आपको याद हो जाएगी। दूसरी बात हम लोगों को क्या करना है कि ये जो पाठ है या जो भी आपको पद दिया जाएगा, अब हम लोग जो है संत वाणी जो है इसके अंदर 3 राइटर हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर से कबीरदास जी का एक पद है, कबीरदास जी का पद है, उस कबीरदास जी के पद को मैं लिख रहा हूं। वह कौन सा है? त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किए विचार। ये कबीरदास जी का पहली साखी है। यानी कि जो संत वाणी पाठ है हमारा, इसके अंदर 3 संत हैं, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया। इन तीनों के 7 पद हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो कबीरदास जी है उनका पहला पद है, जब क्या कहता है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किए विचार। इस पद की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो देखें यहां पर आप लोगों को मैंने अभी बोल के बताया कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्चे किए विचार। इन लाइनों को आप अपनी बुक में या जो भी आपके पास पढ़ने की सामग्री उसमें देख सकते हैं। और मैं यहां पर उस पद को ना लिख करके व्याख्या लिख रहा हूं, क्योंकि व्याख्या करते समय थोड़ा सा स्पेस हम लोगों को चाहिएगा। तो ये जो मैंने अभी बोला कि त्याग तो ऐसा कीजिए, क्या बोला मैंने? त्याग तो ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ये वाली अपन लाइनें कर रहे हैं। तो इसके जो रचयिता हैं, ये जो सेकंड लाइन हमको लिखनी है कि इसके जो रचयिता हैं, अपन कहेंगे इस के रचयिता कौन है? संत कवि कबीरदास। लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि इसको कबीरदास जी ने रचा नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी तो निरक्षर थे, कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों का संकलन किया गया है। उनके पदों का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। तो हम लोग इस लाइन को इससे केवल ये कबीरदास जी के लिए आ रही है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को ये परिवर्तन करना पड़ेगा कि इन पदों का संकलन कबीरदास जी के परम शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक से किया है। ठीक है ना? तो आपको कबीरदास जी के लिए चीज चेंज करनी है। बाकी जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तुलसीदास हो, कृपाराम हो, तो ये लाइन कैसे लिखी जाएगी? इसके रचयिता तुलसीदास है या कृपाराम खिड़िया है, जो भी चैप्टर देंगे वो लाइन इस ढंग से लिखी जाएगी। लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? इस पद के संकलन करता कबीरदास जी के परम शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। अब ये जितने भी कबीरदास जी के आप लिखोगे ना, कबीरदास जी के 7 पद है, 7 पदों की आपको व्याख्याओं की प्रैक्टिस करनी है। तो उन 7 के अंदर आप लोग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ संत वाणी शीर्षक से उद्धृत है। इस पद के संकलनकर्ता कबीरदास जी के परम शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। ठीक है ना? इस पद का संकलन, ठीक है ना? अब अपनी लाइन थोड़ी चेंज होगी। इस पद का संकलन, ये ध्यान रखो,
इस पद का संकलन कबीरदास जी के परम शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, ये तो होती है संदर्भ वाली लाइन होती है, लेकिन हम लोग संदर्भ और प्रसंग एक साथ लिख रहे हैं तो ये संदर्भ में लिखा जाता है, लेकिन हमें किस पैटर्न पे काम करना है, 1 + 2 + 1 इस ढंग से करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रसंग लिख रहे हैं, तो प्रसंग में शुरुआत ये होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्छे किए विचार, इसकी हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था, जब बताया था कि जो कबीरदास जी उसके 7 पद हैं, उसमें सदाचार और श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाने की शिक्षा दी है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने अपनी साखियों में, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी साखियां हैं, अपनी साखियों में सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाने की शिक्षा देते हुए प्रस्तुत साखी में त्याग के महत्व का वर्णन किया है। अब बच्चों देखो, ये आपका पूरा प्रसंग तैयार हो गया है। इसको आप लोग ढंग से ये याद रखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ संत वाणी शीर्षक से उद्धृत है। इस पद का संकलन कबीरदास जी के परम शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नाम से किया है। कबीरदास जी ने अपनी साखियों में सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाने की शिक्षा देते हुए प्रस्तुत साखी में त्याग के महत्व का वर्णन किया गया है। अब आप लोगों को अपने रजिस्टर के अंदर व्याख्याओं की प्रैक्टिस करनी है। आप पूछ रहे थे कि सर हमको क्या वर्क करना है, तो आपके लिए होमवर्क है ये वाला। क्या होमवर्क है कि आपको कबीरदास जी के जो 7 पद हैं उनकी व्याख्याएं करनी है सबसे पहले, फिर तुलसीदास जी की व्याख्या और फिर कृपाराम जी खिड़िया की व्याख्या। मतलब आप 7 के 7 ना करके हर 7 में से 3 4 आप व्याख्याएं कर सकें, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करनी है। तो हम लोग सबसे पहले जितने भी कबीरदास जी के 7 पद हैं, कबीरदास जी के 7 पदों के अंदर यह प्रसंग रहेगा, लेकिन प्रसंग कहां से चेंज होगा बच्चों, यहां से चेंज होगा, क्योंकि जो पहला पद है उसमें त्याग का महत्व बताया, दूसरा जो पद है उसमें क्या कहा है, गुणों को अपनाना चाहिए, अवगुणों का त्याग करना चाहिए। हंस नीर क्षीर का उदाहरण दिया है कि हंस जो है दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, उसी तरह संसार में हमें केवल गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। तो पहला पद त्याग का महत्व, दूसरे पद के अंदर गुणों की बात करी गई है, तीसरा जो पद है उसमें अभिमान को त्यागने की बात करी गई कि हमें अभिमान को त्याग देना चाहिए, अभिमान को छोड़ देना चाहिए। तो इस ढंग से मैंने क्रम से वो चीजें लिखवाई है आपको शुरू में और उसमें बताई है। तो आप लोगों ने अगर वो पहले वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी रहेगी। आप लोगों को ये व्याख्या कंप्लीट करनी है। दूसरे नंबर पर देखिए हम पॉइंट क्या लिख लेंगे, व्याख्या, इसको व्याख्या के रूप में लिखेंगे। अब इसकी व्याख्या की जब शुरुआत करेंगे, पद तो आप लोगों को याद हो गया, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहच्छे किए विचार। अब देखो आप क्या कहेंगे, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने त्याग के महत्व का वर्णन करते हुए बताया है कि इस संसार में हमें त्याग करने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास में जो भी सुख सुविधा या साधन है वह सब ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं और उनका त्याग करने में किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के कल्याण का भाव उसमें निहित होना चाहिए। यानी कि दूसरों के कल्याण की भावना उस चीज में क्या होनी चाहिए, निहित होनी चाहिए। और ऐसा सोचकर हमें हमारे पास में जो भी है उस त्याग को करने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इसमें व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने त्याग के महत्व का वर्णन
करते हुए बताया है कि त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार बताया है कि हमें त्याग करते समय, बताया है कि हमें त्याग करते समय किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। मनुष्य के पास में जो भी सुख साधन है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब ईश्वर के द्वारा उसे प्रदान की गई है और उसका त्याग करने में किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। हमारे मन में जो त्याग की भावना है वो किसी स्वार्थ के कारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें दूसरों के कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। इस ढंग से आप लोग इस व्याख्या को कंप्लीट कर लेंगे। त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नियच्छे किए विचार, कि मेरे पास में जो कुछ भी वो प्रभु का है, ठीक है ना। और उसमें किसी भी तरह की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि वो आप ही का है, केवल आपके लिए दिया गया है। वो प्रभु ने आपको कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए दिया है, तो उसका त्याग करने में हमें किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस व्याख्या को कर लेना। अभी देखिए और भी बिंदु लिखने, इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं यहां पर। व्याख्या के बाद में तीसरे नंबर पर आती है विशेष टिप्पणी। तीसरा बिंदु क्या आता है बच्चों? विशेष टिप्पणी। अब विशेष टिप्पणी जब आप नोट करेंगे तो अब यह ध्यान रख लेना, इनका क्रम यहां पर लिखना है। 1 नंबर यानी कि 2 नंबर जो भी लिखेंगे यहां लिखेंगे, यानी कि ये व्याख्या का जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो इस ढंग से रहेगा कि ये पूरी इक्वल यहां से भी लाइनें चले और यहां से भी पूरी बराबर लाइनें चले, ठीक है। जब आप पहली लाइन लिख रहे हो, दूसरी और तीसरी लाइन यहां से लिखेंगे। ये जगह कई बच्चे रहते हैं खाली छोड़ देते हैं, ऐसा हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। विशेष टिप्पणी में अब देखिए कुछ लाइनें मैं आपको बता रहा हूं जो 17 के 17 नहीं जो चैप्टर होंगे उसके अंदर आप लिख सकते हो। 9 चैप्टर जो आपके पद वाले उनके लिए आप लिख सकते हो। तो सबसे पहली जो लाइन होती है वो क्या लिखेंगे अपन कि प्रस्तुत पद की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। यानी कि प्रस्तुत पद की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद के अंदर जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो भावानुकूल किया गया है। प्रस्तुत पद में शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। तीसरे नंबर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस पद में मधुरता, सरसता और गेयता है। यानी कि इस पद में मधुरता, सरसता एवं गेयता है, ठीक है। चौथे नंबर पर इस पद में तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। चौथे नंबर पर आप ये लिख सकते हो कि इस पद में कबीरदास जी ने त्याग का महत्व बताया। यानी कि जो आप यहां पर लिख रहे हो ये बात यहां पर भी वापस से नोट कर सकते हो कि इस पद में कबीरदास जी ने त्याग का सच्चा महत्व बताया है। त्याग करने में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। त्याग में
दूसरों का हित होना चाहिए। ठीक है, त्याग में दूसरों के हित करने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, त्याग में दूसरों के हित करने की भावना होनी चाहिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये शुरू के जो 4 पद लिख रखे हैं, शुरू की जो 4 पंक्तियां हैं वो तो आप लोग सभी में कर सकते हो, लेकिन ये जो 5वीं पंक्ति लिखी है, ये आपको ये देखना है कि आपका जो पद है उसके अंदर किस चीज का वर्णन चल रहा है। कहीं त्याग का महत्व होगा, कहीं गुणों की, कहीं संगति की, कहीं वाणी का महत्व होगा। इस ढंग से आप लोगों को तय करके और फिर ये चीजें लिखनी होती है। और भी बिंदु आप बना सकते हो कि यहां पर अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, ठीक है, कौन सा गुण है। गुण 3 होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग विशेष टिप्पणी के तौर पर यहां पर नोट करते हैं। ये आपकी 4 नंबर की व्याख्या होगी, 1 नंबर का प्रसंग, 2 नंबर की व्याख्या और 1 नंबर की विशेष टिप्पणी। इस ढंग से ये 4 नंबर यहां पर डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं। तो बच्चों हमारा जो टारगेट है वो यह होना चाहिए कि हिंदी विषय के अंदर अच्छे नंबर कैसे लेकर आए। और उसका एक तरीका है कि सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन तैयार कर ले जो निश्चित तौर पर एग्जाम में आने। तो एक तो कवि परिचय आप लोग ढंग से याद कर लीजिए, और एक व्याख्या की प्रैक्टिस अच्छे से कर ले कि हमारी व्याख्या जो है किसी भी तरीके से गलत नहीं होनी चाहिए। तो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, ये कबीरदास जी का ये नहीं कि संत वाणी जो चैप्टर है पूरा पढ़ा हुआ है, आपका काम यह है कि इस पूरे चैप्टर में से आप लोग व्याख्याओं की प्रैक्टिस करनी है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर फिलहाल आप लोगों को नहीं करने हैं। क्वेश्चन आंसर जो है जब क्लास लगेंगी तब मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा। अपने तरीके से जो महत्वपूर्ण होंगे वो प्रश्न मैं आप लोगों से करवाऊंगा। फिलहाल आप लोगों का एक काम है कि आप लोग पाठ परिचय यानी कि कवि परिचय और ये जो व्याख्या है, ये 2 तरह के प्रश्न आप लोगों को फिलहाल तैयार करने हैं जब तक हमारी स्कूल ओपन नहीं होती है। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं आप लोगों के लिए सेकंड जो चैप्टर है भ्रमर गीत, उसकी मैं लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं। तो सब लोग रेडी रहना, सुबह मॉर्निंग में इसी टाइम का वक्त रहेगा। तो आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक परचेज कर लेना या कोई भी सामग्री लेकर बैठना। सेकंड चैप्टर भ्रमर गीत मैं आप लोगों को कल समझाऊंगा। थैंक यू।